हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेटवे पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के सोशल साइंस जो कि सामाजिक विज्ञान है, ठीक है, इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि इस साल जो एग्जाम होने वाला है वो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति जो हुई वह कब हुई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि नवंबर 1917 को जो है बोल्शेविक क्रांति हुई थी, ठीक है। चलिए अगला 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाला जो प्रथम व्यापारी थे वो कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि पुर्तगाली थे। चलिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव, ठीक है, हुआ था वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि सितंबर 1920 कोलकाता में, ठीक है। चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संघ की जो स्थापना की वह किसने और कब की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि 1925 में जो है, ठीक है, 1925 में KB हेडगेवार ने की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन जो है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो कब हुआ। तो कैसा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 1918 को। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन सा सामाजिक वर्ग, ठीक है, बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है। कौन सा सामाजिक वर्ग जो है, ठीक है, बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है। कैसा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि मध्य वर्ग। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में जो है कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ वह कब हुआ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि 1861 में हुआ। अगला प्रश्न जो है 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो कौन सी प्रणाली का उदय है। कैसा ही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि फांसीवादी नाजीवाद शासन का। अगला 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो कौन सी भाषा बदल दी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि अमृत बाजार पत्रिका ने। अगला 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। किसने कहा मुद्रण जो है ईश्वर की दी गई महानतम देन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि उत्तराखंड में प्रचलित है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। प्राणियों में जो है जल की कितने प्रतिशत जल की मात्रा जो है निहित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 65%। अगला 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से जो है वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि 3 वर्गों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो पहले वीडियो को लाइक भी कर दें। अगला 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक NGO की, ठीक है, वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो कितने था, कब। तो 1948 की बात हो रही है, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 400 करोड़ हेक्टेयर। अगला 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है। ठीक है, 1 टन इस्पात बनाने में जो है कितने मैंगनीज का उपयोग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 10 kg। अगला 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। कोयले का जो सर्वोत्तम प्रकार यानी सबसे उत्तम प्रकार जो है वो कौन सा है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि एंथ्रासाइट। अगला 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। कौन सा जो है उपभोक्ता उद्योग है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि चीनी उद्योग जो है वह उपभोक्ता उद्योग है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि 1886 में। अगला 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। पाइराइट जो किस प्रकार का खनिज है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि अधात्विक खनिज है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का नगरीय आबादी है। बिहार की जो नगरीय आबादी कितनी है। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 10.5%। अगला 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोध नहीं थे। तो कौन नहीं थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि जेड गुडी जो थे वह रंगभेद के विरोध नहीं थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। सांप्रदायिक जो राजनीतिक है वह किस धारणा पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि एक धर्म दूसरे धर्म के श्रेष्ठ।
अगला 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का जो क्या उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि अमेरिका जो है वह क्या है, संघ सरकार के उदाहरण में आते हैं। ठीक है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 1970 के दशक में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो है 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो है पेड़ से संबंधित है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि पेड़ बचाने से। अगला 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। तो कहाँ किया गया, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि आंध्र प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इस क्वेश्चन जो है हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। राजनीतिक दलों की नींव जो है सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना, गठबंधन की सरकार बनाने की जो महानतम संभावना है किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि बहुदलीय व्यवस्था में। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। तो इसमें से जो कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो क्या है, राष्ट्रीय दल में नहीं है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो भारत में ही है। ठीक है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि भारत है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ठीक है। पिछड़ा राज्य जो है किसे कहा जाता है, तो पिछड़ा राज्य जो बिहारी को ही कहा जाता है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि बिहार है। ठीक है। अगला 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि 1982 में की गई थी। आप लोग याद रखिएगा। अगला 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। ठीक है। संस्थागत वित्त का साधन है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जो कि व्यावसायिक बैंक। अगला 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी जो है वह किस शहर को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि मुंबई को। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। कौन जो है बीमारू राज्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि कर्नाटक जो है वह बीमारू राज्य नहीं है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो वैश्वीकरण के जो 5 अंग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 5 है। अगला 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो घोषणा हुई थी वह कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 1986 को हुई थी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगला 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो आप लोग को मालूम होगा, इसे पहले क्वेश्चन में बताए थे। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि हॉलमार्क का जरूरी है। ठीक है। अगला 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है कि वर्षा का अधिकतम होना। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि वर्षा का अधिकतम होना। अगला 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों को आकृति कैसी होनी चाहिए। जहाँ जो है भूकंप ज़्यादा आता है वहाँ, ठीक है, वहाँ भवनों का जो है आकार कैसा होना चाहिए, तो आयताकार होना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ठीक है। की संधि जो हुई थी, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो हुई थी वह किन देशों के बीच हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाली समझौता किस नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि हो ची मिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हो ची मिन के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था। अगला 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग जो हुआ था, ठीक है, वह प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था। तो पारित हुआ का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 44 नंबर क्वेश्चन में कहता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई थी। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत के लिए जो पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि 1881 में। अगला 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है। ठीक है। पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है किस वर्ग का शोषण हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि श्रमिक वर्ग का। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
अगला 47 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली, ठीक है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि वाणिज्य क्रांति है। ठीक है, चलिए अगला 48 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? ठीक है, भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुई वह किस दशक में हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 1980 के दशक में हुई। अगला 49 नंबर क्वेश्चन में कहता है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ठीक है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि बाइबिल की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगला 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो आप लोग को मालूम होगा कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि चीन में हुई थी। ठीक है, आप लोग याद रखना चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगला 51 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को, ठीक है, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि एंड्रियन है। ठीक है, एंड्रीन। अगला 52 नंबर क्वेश्चन में कहता है बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो किसका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि आर्सेनिक का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें। अगला 53 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो संविधान की धारा जो 21 है उसका क्या संबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है संबंधित है। अगला 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो कितने प्रतिशत? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 7%। अगला 55 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, जो कि बॉक्साइट है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो 56 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में किस राज्य में, ठीक है, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की, ठीक है, सर्वाधिक यानी सबसे अधिक संभावनाएं हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि राजस्थान की। अगला 57 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो आप लोग को मालूम होगा छोटे पैमाने का उद्योग जैसे पहले पढ़ा चुके हैं, खिलौना उद्योग है वो छोटे पैमाने का उद्योग है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि खिलौना उद्योग। अगला 58 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 7 है। अगला 59 नंबर क्वेश्चन में कहता है बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में जो है रेल मार्ग की लंबाई जो है वह कुल कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 6283 किलोमीटर जो है बिहार में ही रेल मार्ग की लंबाई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 60 नंबर क्वेश्चन में कहता है तलचीनी की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि स्थानीय ऊंचाई कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 61 नंबर क्वेश्चन में कहता है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, तो क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असामान्य भूमिकाएँ। अगला 62 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संविधान के बारे में, ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 63 नंबर कहता है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि क्या है? क्योंकि जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि क्योंकि है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 64 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? ठीक है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि देश में आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक और क्वेश्चन बनता है कि देश में जो है आपातकाल लागू कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा 1975 में हुआ था। ठीक है, अगला 65 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो बिहार में जो है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। आप लोग को याद होगा। ठीक है, नहीं याद है का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि जयप्रकाश नारायण ने। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 66 नंबर क्वेश्चन में कहता है नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों में से संबंधित है? तो नदी घाटी परियोजना जो है किन किन राज्य में है? ठीक है, इसे संबंधित बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि गुजरात में, महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। ठीक है, नर्मदा घाटी परियोजना। अगला 67 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि राजनीतिक दल को। अगला 68 नंबर क्वेश्चन में कहता है दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून जो किस पर लागू होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि सांसदों और विधायकों पर। अगला 69 नंबर क्वेश्चन में कहता है जनता दल, जिसको यूनाइटेड पार्टी भी कहते हैं। ठीक है, यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 1999 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 70 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित हैं। ठीक है, निम्नलिखित में जो कौन जो है अर्थव्यवस्था में के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि विकसित। अगला 71 नंबर क्वेश्चन में कहता है बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो कि गया में। अगला 72 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है, तो वह देश जो है विकसित कहलाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि विकसित कहलाता है। चलिए अगला 73 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत का ठीक है केंद्रीय बैंक कौन सा है, भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आप लोग को याद होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है लास्ट में। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन में कहता है व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण हुआ, तो व्यावसायिक बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो कि 1969 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है 75 नंबर कहता है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, तो ऊर्जा के जो मुख्य स्रोत है वो कोयला भी है, ठीक है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि इनमें से सभी। अगला 76 नंबर क्वेश्चन में कहता है इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो कौन सी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि कोको कोला जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है, क्योंकि ये जो है बहुत सारे देश में है। ठीक है, अगला 77 नंबर क्वेश्चन में कहता है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है, इस बार का जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि 15 मार्च को। अगला 78 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपया से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है, तो कहाँ शिकायत कर सकता है, जिसके पास जो बिल 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है। ठीक है, 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो कि राज्य आयोग में शिकायत कर सकता है। अगला 79 नंबर क्वेश्चन में कहता है सुनामी का प्रमुख कारण क्या था, सुनामी का जो प्रमुख कारण है वह क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो कि समुद्र में भूकंप आना ही क्या कहलाता है, सुनामी कहलाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा सुनामी किसे कहते हैं। ठीक है, भूकंप क्या है, सुनामी क्या है, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 80 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर, ठीक है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, इस ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो ऑप्शन डी जो कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को जो है अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।